जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं हाउ टू स्टडी बाय एक्सपर्ट प्रो टिप्स। 5 स्टेप बताऊंगा बस आपको, उससे आपको मिलेगी पूरी सक्सेस। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप क्लास 10 का दे रहे हो, क्लास 12 का दे रहे हो, चाहे किसी एंट्रेंस एग्जाम का दे रहे हो, या कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी आपको सब जगह काम आएगा दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको हर स्टेप में आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। पहले ईट लाइट एंड हेल्दी। ये ईट लाइट एंड हेल्दी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यू शुड नॉट बी ईटिंग टिल योर नेक हाई। पूरा फुल नहीं करना है आपको, ताकि उससे ज़्यादा आप अगर खाते हो, आपका डाइट अगर कंट्रोल नहीं है तो आपको आलस आएगा, आप थकावट महसूस करोगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। डाइट पूरा बैलेंस डाइट लेना है और बहुत ज़्यादा हेवी डाइट नहीं लेना है। हैव अ गुड एंड फुल 8 आवर्स नाइट स्लीप। 8 आवर्स फुल स्लीप जो है ये WHO का रिकमेंडेड है हेल्दी लाइफ के लिए। तो आपको 8 घंटे का पूरा स्लीप करना है और रात में ही करना है। ऐसा नहीं आप दिन पे आप सो रहे हो और रात में पढ़ रहे हो, ये नहीं करना आपको, ये नहीं चलेगा। क्योंकि वो साइंटिफिकली स्टडीड है। जो बॉडी के साइकिल को नेचर साइकिल के साथ आप जितना सिंक्रोनाइज करते हो, आपको उतना इफेक्टिवली आपका ब्रेन आपका उतना इफेक्टिवली आपका काम करता है। स्टडी टेबल अरेंज्ड। डिसिप्लिन के अंदर डिसिप्लिन रहने का मतलब है दोस्तों, आपका हर चीज़ अरेंज होना चाहिए। फ्रॉम स्टडी टेबल टू योर बेड टू योर रूम, एवरीथिंग हर चीज़ अरेंज होना चाहिए। क्योंकि आपका दिमाग, आप जैसा आपका सराउंडिंग आप अरेंज रखोगे, वैसे आपके नॉलेज, आपका सारा पॉइंट्स, आपका सारा नॉलेज जो है आपका दिमाग के अंदर में भी उसी तरह से अरेंज होगा। गेम जो है आपका मेमोरी रिटेंशन का है। आपका मेमोरी आपका कितना कंसंट्रेट कर पा रहा है, आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, जगह पे अपना नॉलेज आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। जो स्किल्स आपने सीखे हैं, जो ट्रिक्स आपने सीखे हैं, वो आप टाइमली आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। यही सारा खेल है एग्जाम्स का। चाहे कोई भी एग्जाम दे दो आप, ये ट्रिक आपको सब जगह एक ही लगाना है। ये रामबाण इलाज आपको सब जगह आपका काम आएगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा है सिलेबस बाउंड्री। तो कोई भी एग्जाम दोस्तों, कोई भी एग्जाम, जितना भी बड़ा से बड़ा एग्जाम आप क्यों ना दे रहे हो, क्लास 10 से लेकर के UPSC तक का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसका सिलेबस इनफाइनाइट नहीं है। उसका सिलेबस का बाउंड्री है। इट विल स्टार्ट समवेयर, इट विल एंड समवेयर। वो लिमिटेड रेंज के अंदर है। तो आप अपने दिमाग को ये बिठा लो कि बहुत पढ़ना है, नहीं, बहुत नहीं पढ़ना है। बहुत कितना है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, इनफाइनाइट नहीं है, वो लिमिटेड है। 10 सब्जेक्ट्स होंगे, 12 सब्जेक्ट्स होंगे, 15 सब्जेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। और उस नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, हर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अंदर में जो पॉइंट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। हो सकता है उसके अंदर 10 चैप्टर हो, 12 चैप्टर हो, 15 चैप्टर हो। सो यू हैव टू डिफाइन द बाउंड्री। क्लियर कट आपको बाउंड्री एक्सटेंड करना है, आपको डिफाइन करना है क्लियर कट कहाँ से कहाँ तक और कितना सिलेबस है। तो अब सिलेबस पता हो गया। सिलेबस पता होने के बाद आपको क्या देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। अब तो सिलेबस और टाइम, सिलेबस को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट स्पीड। अब ये कंसिस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि कौन से स्पीड पे आपको डेली बेसिस पे उतना आपको एफर्ट लगाना है। तो जिस स्पीड पे आप डेली बेसिस पे उतना पे चलोगे, तो एट सर्टेन टाइम, मान लो 1 साल का टाइम है आपके पास, या 6 महीने का टाइम है, या जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है अभी से लेकर के एग्जाम के टाइम तक का, तो उतने टाइम पे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल, इसका एनालॉजी के लिए आपके यहाँ पे देखो, ये भोलूराम, यहाँ पे ये बीच में भोलूराम हमारा प्यारा सा बना हुआ है। ये भोलूराम को जैसे सपोज आप करो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है। पॉइंट A से पॉइंट B में जाने के लिए उसका डिस्टेंस तो फिक्स दिख रहा है। आप देखो ये एरो का ये ऐसा पाथ बना हुआ है और एरो हेड है, तो ये डिस्टेंस फिक्स है और इसको जाने का स्पीड भी फिक्स है। आप समझ लो कि इसका जाने का स्पीड फिक्स है। इंसान को इसको कार में नहीं जाना है, बाइक में नहीं जा सकता, इसको पैदल ही जाना है। पैदल से ज़्यादा दौड़ के जा सकता है वो, और कोई साधन यूज़ नहीं कर सकता है। तो अभी उसको क्या है कि अब यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स टाइम के अंदर पहुँचने के लिए उसको स्पीड जो है हर दिन उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो वही है कंसिस्टेंट स्पीड। तो वही एनालॉजी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम में भी लगाना है दोस्तों। आप सोचोगे कि अभी तो 10 महीने हैं, 10 महीने में क्या करना है, 10 महीना तो बहुत टाइम है मेरे पास, मैं आराम से 6 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। 1 महीना सो लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा, फिर मैं 1 महीना सो लूँगा, फिर मैं, अरे बहुत टाइम है, मैं ईजिली कर लूँगा। तो ये एटीट्यूड आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। क्योंकि दिमाग किस तरह से फंक्शन करता है, दिमाग का फंक्शनिंग आपको समझना पड़ेगा कि दिमाग, आप हर 25 दिन में या महीने के बाद आपको सेम चीज़ आपको रिकॉल भी करनी होती है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर वो आपके दिमाग से उड़ जाएगा, आपके दिमाग के मेमोरी में रिटेन नहीं होगा। अगर वो रिटेन नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपको इसीलिए टाइमली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ते रहना है नई चीज़ें, और टाइमली आपको रिवीजन भी करना है। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग में क्या करना है दोस्तों, आपको नोट्स बनाने का स्किल एक आपको पता होना चाहिए कि नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स में बनाने के टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए सेग्रीगेट कर लीजिए कि सारा सब्जेक्ट के लिए सेपरेट ही आप नोटबुक बनाइए।
सब सब्जेक्ट का इंडिविजुअल नोटबुक होगा। उसके बाद नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट्स पॉइंट्स मतलब आप बुक का पढ़िए, पूरा पढ़ करके आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट्स होगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वही आपको लिखने हैं। उसको आप जितना इलस्ट्रेटिव बना सकते हो, उसमें फिगर डाल करके, उसमें आप कुछ चार्ट्स लगाने हैं, आप चार्ट्स उसमें लगा सकते हैं, आप उसमें इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं, आप उसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं, आप उसमें कुछ ग्राफ है तो ग्राफ बना सकते हैं। उसको जितना लिवली और जितना आप अरेंज्ड और जितना प्रेजेंटेबल आप बना करके रखोगे तो वही पिक्चर, जो आपका नोट्स का जो पिक्चर है वही आपके दिमाग में छपेगा। तो ये सोच लो, आप जैसा आप नोट्स में बनाओगे वैसा ही आपका दिमाग में छपेगा। तो इसीलिए नोट्स मेकिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसको उतना इलस्ट्रेटिव बनाइए, उसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बनाइए। आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और बुलेट पॉइंट के बाद में उसका समरी लिखना है, और वो भी आप पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखिए। उसको एज ए कोई बड़ा पैराग्राफ मत करिए। अगर पैराग्राफ बड़ा बहुत ज़्यादा हो, 4-5 लाइन से ज़्यादा हो रहा है तो पैराग्राफ ब्रेक कर दीजिए, सेकेंड पैराग्राफ बना दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस आप अपने टेबल के सामने में आप एक चार्ट पेपर लगाइए, बड़ा वाला जो आता है, आप उसमें इलस्ट्रेशंस बना के रखिए। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि वो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है, वो आपको याद रहना ही चाहिए। वैसा कोई चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। वहाँ पे फ्लैश कार्ड्स यानी छोटा छोटा पेपर, आप मार्केट से स्टिकी पैड आता है वो आप ले सकते हो। कोई टैग वहाँ पे आप लगा सकते हो लिख करके, जिससे क्या होगी, आपको हमेशा, आप कभी भी सोते उठते बैठते कभी भी आते जाते आप उस पर नज़र दौड़ाओगे तो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो आपके नज़र के सामने में रहेगा, तो आप ज़्यादा देर रिटेन कर पाओगे। आपके दिमाग में मैपिंग होगा, हर एक चीज़ से एक दूसरे से माइंड मैपिंग हो जाएगा। सारा टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। आपके दिमाग में स्टोरी रिटेन रहेगी। स्टोरी बना करके आपको पढ़ना है दोस्तों। चौथा पॉइंट है हमारा, एक्सरसाइज एज मच एज यू कैन। चलो हमने तो बुक पढ़ लिया भैया, ठीक है, हमने नोट्स भी बना लिया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल नोट्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फ़ायदा क्या? आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो? किधर वो इसका यूज़ क्या है? किस चीज़ में यूज़ करना है उसे? कौन सा एक्सरसाइज में, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ आ रहा है? किधर कौन से प्रॉब्लम में उसे उसका यूज़ हो रहा है? उसका एप्लीकेशन किधर है? आपने जो पढ़ा उसका यूज़ कहाँ है वो देखना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आप एक्सरसाइजेस में घुस जाइए। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है पूरा, एक के बाद एक आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आप खुद को टेस्ट कर सकते हो कि आप सही से वो टॉपिक समझे हैं या नहीं, और उस टॉपिक का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं सवाल सॉल्व करने में। तो दोस्तों देखो, आपको जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है? वो एक्सरसाइज करता है। वो एक्सरसाइज कंटिन्यूस रेगुलर एक्सरसाइज करता है ताकि उसका स्टेमिना बना रहे, उसके मसल्स बिल्डअप हो। ठीक वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज होता है दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व्स करके, प्रैक्टिस करके हमारा मेंटल एक्सरसाइज होता है, जिससे आपका दिमाग को ये पता रहता है, अच्छे से वो रिटेन कर पाता है कि कौन सा टॉपिक का कौन सा ट्रिक है, कहाँ पे अप्लाई करना है, और कैसे उस वक्त, और वो सॉल्व करते वक्त क्या क्या ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्त, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारा दिमाग इस तरह से फंक्शन करता है कि वो अगर एक चीज़ बार बार करता है तो वो चीज़ उसके लिए आसान होने लगती है। फिर उसी तरह का रिलेटेड थोड़ा सा टफ है तो दिमाग वो भी वहाँ पर भी वो सोच करके वो उसका भी सोल्यूशन निकाल सकता है। तो हमारा दिमाग को बस प्रैक्टिस करवाना है, बस प्रैक्टिस। और उसके बाद दोस्तों, ठीक है, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, बट सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। हमें टेस्ट करना पड़ेगा खुद को कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को कि हमारा परफॉर्मेंस सही जा रहा है भी, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारी वीकनेस, ये हमें चीज़ें हमने खुद को एनालाइज करने हैं दोस्तों, ताकि तभी आप अपनी कमज़ोरियों को सुधार पाओगे और तभी आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे। भी आप चाहो, आपके पास सवाल होने चाहिए, बस आपके पास सवाल हैं तो जवाब मिलेंगे, कहीं से भी मिलेंगे, बट वो आपको वो जवाब मिलेंगे। बस आप सवाल तो बनाओ, आप सवाल ही नहीं बनाते हो। हर एक्शन और हर इवैल्यूएशन के बाद आप कैसे खुद को असेस करते हो और क्या क्या एक्शन लेते हो। पीडीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो प्लान में तो था कि आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, तो वो आपका प्लानिंग में आ गया। डू में आपको करना है दोस्तों एक्सरसाइज, कि आपने जो पढ़ा उसका वो आप एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। चेक में आ गया दोस्तों, इवैल्यूएट कर रहे हो कि आपने जो चलो सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, सॉल्व कर लिया, बट वो सही है या नहीं, दैट इज़ चेकिंग। और चेकिंग के बाद में आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपने जो इतना सारा स्टेप्स किया वो सब सही है कि नहीं। अगर आप कर पा रहे हो तो आप कंफर्म हो जाओ कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, आप वो चीज़, वो फंडा आपको क्लियर हो गया है। वो ऐसा सवाल आपको अगर आता है तो आप वो आराम से बना सकते हो। और अगर नहीं, अगर आप चेक करके देख रहे हो कि आपने जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं वो गलत हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कहीं पे चूक हो रहा है, तो वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो वो है हमारा एक्ट। तो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली,
You have to act according to your mistakes, according to your weak points, according to your flaws, which due to some XYZ reason it has remained inside you, or some funda has not been cleared. You have to act accordingly. Act in the sense that you have to get that clarified. सही हो जाना चाहिए, अगर नहीं then it will keep. PDCA is a cycle friends. PDCA एक साइकिल है, आपको वो करते रहना है जब तक कि आपको वो फंडा क्लियर नहीं होता है। तो 5 पे आता है किल डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस है क्या दोस्तों? क्या है जो हमें कंसंट्रेट करने नहीं देती है पढ़ाई में? क्या है जो हमें पढ़ाई से दूर रखती है? ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ है जो आपको और आपके सक्सेस के बीच में हिंड्रेंस बन रहा है। और आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सबको पता है कि कौन सा चीज़ है वो। यस दोस्तों, यू आर राइट। इंटरनेट, मोबाइल, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इतने सारे ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, पबजी का एडिक्शन, तो इतने सारे चीज़ें आपको ऐसा काबू करके रखा हुआ है दोस्तों, जो आपको निकलने नहीं दे रहा, आपको जकड़ के रखा हुआ है इस तरह से, जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है दोस्तों, पढ़ने से रोक रहा है, आपको ग्रो करने से रोक रहा है, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। पबजी एक अलग डिस्कशन है दोस्तों, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ, मानता हूँ मैं, ई स्पोर्ट्स ग्रो कर रही है, कर सकती है। वी नेवर नो कि कल को वो ओलंपिक्स में भी आ सकता है। ई स्पोर्ट्स बहुत ग्रो कर रहा है। आई एम टोटली विथ यू। बस उसके जो फ्लॉज हैं बस उसी पे ध्यान देना है। क्योंकि आप ये सोचो दोस्तों, क्रिकेट भी तो खेलते हैं, क्रिकेट में भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। हम लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? हम लोग आर्म गार्ड क्यों लगाते हैं? हम लोग ग्लव्स क्यों पहनते हैं? हम लोग पैड क्यों पहनते हैं? सो दैट इज़ PPE दोस्तों, कि जो उसमें रिस्क है, उस रिस्क से बचने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो उसी तरह से पबजी बुरा नहीं है, एडिक्शन टू पबजी बुरा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हुई है। अब 24 घंटे, 48 घंटे आप बस बैठे हो, खेल रहे हो, जिसकी वजह से कितने मासूम बच्चों की डेथ भी हुई है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें हज़ार्ड्स पता होने चाहिए। कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा क्या नुकसान हो सकता है वो हमें पहले से प्राय से पता होना चाहिए। गर्लफ्रेंड्स, हाँ, तो ये टाइम है, थोड़ा सा सब्र और रख लो, 1-2 साल। बस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा सा खुद को कंट्रोल कर लो, बस कंट्रोल की बात है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जा रही है। गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास ही रहेगी अगर सच में तुम लोगों के बीच में तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग होगी, तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो तुम दोनों वहीं रहोगे। बट ये वक्त जो चला गया ना दोस्तों, ये वापस नहीं आएगा। इसलिए इस वक्त तुमको थोड़ा सा पढ़ने के टाइम पे, तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना है, लिमिट पे रखना है, आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना है। आप पढ़ाई के टाइम पे जब आप पढ़ाई कर रहे हो, इस इतने डिटर्मिनेशन और इतने कंसंट्रेशन के साथ बैठ रहा है कि आपके और पढ़ाई के बीच में कोई भी नहीं, ऐसा आपको प्लान करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 मिनट का, आप ये साइंटिफिकली स्टडीड है दोस्तों कि आप बहुत ज़्यादा आप कंटिन्यू, आप सोचते हो कि 3-3, 4-4 घंटे हम बैठ जाएंगे, तो बहुत मैक्सिमम लोगों को ऐसा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन का लिमिटेशन है कि वो इतने टाइम तक वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। लिमिट हमें पता है कि हमें 25 मिनट ही हमें कंसंट्रेट करना है। 25 मिनट कंसंट्रेट करके हमें उसे रिलैक्स करना है। 5 मिनट, 10 मिनट आप रिलैक्स कर लो, बाद दोबारा फिर से आप स्टार्ट कर दो। तो ये ऐसा सेशन तो 30-35 मिनट का आपका सेशन हो रहा है, और वो ऐसा 4 सेशन आप कंटिन्यू कर लो एट अ स्ट्रेच, तो आपको 2 घंटे लगेंगे दोस्तों। ये 2 घंटे में आपको पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं देखना है। आपको उसी तरह से प्लान करना है कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर पाए इस 2 घंटे के अंदर। एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे आप रिजल्ट्स लाओगे, बहुत अच्छे आपके स्कोर्स आएंगे दोस्तों। यकीन मानो, ये सारा ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है, कुछ भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप रूल है, हम सब ने किया है, आप भी करोगे, और कल को आप भी ये एक्सपीरियंस अपने, ये रामबाण इलाज आप अपने जूनियर को पास ऑन करोगे। जी हाँ दोस्तों।